नमस्कार, इटनॉ स्वदेश पे मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिनीगिरी और कह सकते हैं कि मंगलवार के सत्र में बाजार में सब कुछ मंगलमय देखने को मिला। कल जब मैं कल की तैयारी शो कर रहा था तो मैंने कहा था कि पिछले हफ्ते भी यही हुआ था। सोमवार को बाजार में गिरावट थी, मंगलवार को बाजार में तेजी थी। तो उम्मीद करते हैं कि इस मंगलवार को यानी कि आज के बारे में मैंने कहा था कि तेजी की उम्मीद देखी जा सकती है और कमोबेश उसी कह सकते हैं उसी दायरे में या उसी रास्ते पे जो है बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज के ट्रेड में अभी भी देखिए निफ्टी जो है दिन के निचले स्तर ऊपरी स्तर के आसपास ही काम कर रहा है। 19,849 का हाई है आज का और वो 19,850 को नहीं पार कर पाया। थोड़ी देर पहले डिम्पी कह भी रहे थे कि एक बार 19,850 के ऊपर टिकता है तो थोड़ी और मजबूती देखने को मिली। क्या इसके मायने थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 19,800 के ऊपर मजबूती के साथ टिक रहा है। कल 19,800 को निफ्टी पार नहीं कर पाया था, लेकिन आज निफ्टी पार करके 19,800 के ऊपर लगातार टिकने की कोशिश कर रहा है। अभी 19,824 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी को समझिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 44,500 के 90 के आसपास का इसने हाई बनाया, यानी कि इंट्राडे में 44,500 के ऊपर गया। लो क्या था 44,400 के 43 के आसपास का था। तो कह सकते हैं कि निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी लगातार देखने को मिली और मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, कल हमने देखा बाजार में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती थी। आज वापस से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो पूरे तौर पे बाजार में कहीं ना कहीं मिड कैप शेयरों का जो है कह सकते हैं जलवा कायम है। और बीते एक डेढ़ में 10-15 दिनों में जो ट्रेंड थोड़ा खराब हुआ था, जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट आई थी, अब वो रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। और बीते कई महीनों का, इस साल कह सकते हैं कि अप्रैल से जो शुरुआत हुई थी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी का, एक पॉज के बाद वापस से वो रफ्तार बनती हुई दिखी है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आज देखिए क्या खरीदारी देखने को मिल रही है। चेन्नई पेट्रो करीब 12% की मजबूती के साथ, सब इंटरडे चार्ट दिखाइए जिससे समझ में आया कि कितनी शानदार तेजी देखने को मिली आज के ट्रेड में। चेन्नई पेट्रो करीब 12% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा देखिए मैंगलोर रिफाइनरी, जैसा कि मैंने कहा रिफाइनरी स्टॉक्स में तेजी है, 12% की मजबूती। ITI देखिए लगातार तेजी दिखा रहा है शेयर, करीब 7-7.5% की मजबूती देखने को मिली है। आप लेदर स्टॉक्स में देखिए मिर्जा इंटरनेशनल, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। वाटेक विभाग में खबर थी उसके दम पर देखने को मिली है। सुबेक्स देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। टाटा इन्वेस्टमेंट देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और ऐसे अब कई शेयर है, सूर्या रोशनी देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में 10 से 12% की मजबूती देखने को मिली है। लिस्ट जो मेरे सामने है उसमें XYZ तमाम ग्रुप को जोड़ दें खासतौर पे तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है आज के ट्रेड में। STC देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लगातार खरीदारी STC में हमने देखी है। TRF देखिए वहाँ करीब 10% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में माहौल काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ से क्या मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स को छोड़ के मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर दाव लगाना चाहिए? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और हमारे साथ जो है 3 घंटे का ट्रेड पर चर्चा करने के लिए मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस जी नमस्कार, इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। जिस तरीके से हम तेजी देख रहे हैं और निफ्टी जिस तरीके से 19,800 के ऊपर टिका हुआ है, क्या आपको लगता है कि आज इंट्राडे में 19,850 को पार कर जाएगा? क्योंकि 49 का ही हाई है, एक अंक से वो नहीं पार कर पाया था। मनीष जी देखिए, अगर हम सेटअप पहले देख ले तो देखिए 4 तारीख को निफ्टी ने 19,300 के आसपास सपोर्ट लिया था। उसके बाद स्ट्रगल किया 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, लेकिन फाइनली 10 तारीख को 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि 10 तारीख को एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें इंट्राडे चार्ट पे देखने को मिला, जिसके टारगेट 20,050 के आसपास आते हैं। हालांकि हमने 2 दिन पहले डिप भी देखा, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे ही वो रिस्ट्रिक्ट हो गया और अब फिर से निफ्टी तैयार है उस रैली के लिए। जो पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पे, वो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना ये है कि आज भी करंट लेवल्स पे भी आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 19,770 के रहेंगे और मेरा समझना है कि 1 से 2 दिनों में निफ्टी शायद 19,900 तक 950 तक के टारगेट बिल्कुल दिखा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां भी ट्रेंड पॉजिटिव है। केवल एक हर्डल है 50 डे मूविंग एवरेज। एक बार ये 44,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो आपको कम से कम 800 से 900 पॉइंट की तेजी वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो अभी तक का जो सेटअप है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो निफ्टी पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। में खरीदारी करके चलिए। 2 जो राय मानस ने दी है, सबसे बड़ी बात है कि मानस को देखिए हर डेट याद है। उन्होंने कहा 4 तारीख को ये हुआ,
10 तारीख को ये हुआ और अब ये हो सकता है। उन्होंने जो संभावना जताई उसके मुताबिक यहाँ से है कि 19,770 का आपको स्टॉप-लॉस लगाना है और खरीदारी करके चलनी है। निफ्टी में मजबूती देखने को मिल सकती है, 19,950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, उनका कहना है कि 44,600 को अगर पार कर जाता है और टिकता है तो फिर अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी और ये मजबूती करीब 700 से लेकर 800 अंकों की मिल सकती है। और आज का इंट्राडे हाई देखिए 44,589 का है, यानी कि 600 से केवल 11 पॉइंट दूर था। आज इंट्राडे के हाई में निफ्टी नहीं पार कर पाया था, तो 44,600 पे आप नज़र बना के चलिए। अब कोई शेयर यहाँ से जिसमें आपको लगता है मानस की खरीदारी करनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सकती है? स्ट्रेंथ के साथ ही प्ले करना चाहिए। जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक, वहां पर ट्रेड करिए। तो सबसे पहले तो पावर ग्रिड पे ध्यान दीजिए। देखिए पावर ग्रिड में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन फाइनली आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट पावर ग्रिड में देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से आप देखेंगे तो वॉल्यूम से बेहतर देखने को मिले हैं। तो पावर ग्रिड अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 205 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 215 के टारगेट पावर ग्रिड में आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में है वो एबी कैपिटल का है, जहां पर स्टॉक ने आई थिंक 175 के आसपास बेस बनाया, लेकिन फाइनली आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अब कंफर्टेबली 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें 190 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एबी कैपिटल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 181 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 190 रुपये का टारगेट होगा, 181 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए उन्होंने काफ़ी फेवरेबल दिया, 7 रुपये का टारगेट दिया, 2 रुपये का सिर्फ उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है। पावर ग्रिड देखिए 215 रुपये का टारगेट होगा, 205 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उन्होंने काफ़ी बेहतर दिया। यही मानस की खासियत है कि वो हमेशा जो है किसी भी शेयर में कमाई के ज़्यादा मौके बताने की कोशिश करते हैं, स्टॉप लॉस बेहद स्ट्रिक्ट रखते हैं। मानस लिंक कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसमें जो मेरा पहला शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से आज मजबूती दिखा रहा है और इस शेयर में एक खासियत रही है कि जब ये चलता है तो तोड़फोड़ रैली देखने को मिलती है, लगातार मजबूती दिखाता है। टाटा इन्वेस्टमेंट पर लेके आपकी क्या राय होगी? देखिए एक मूव ऑलरेडी हमने देखा, 2400 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद हमने 10 दिनों में एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखा, एक करेक्शन देखा, लेकिन उस करेक्शन में भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो करेक्शन था या कंसोलिडेशन था वो अब कंप्लीट हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। आई थिंक एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप टाटा इन्वेस्टमेंट में खरीदारी कर सकते हैं। 3100 रुपए के स्टॉप लॉस से, 3100 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मूव आएगा वो अपने पिछले हाई जो कि 3500 रुपए है उसको ब्रीच करके आई थिंक 3700 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो 3700 के टारगेट के लिए टाटा इन्वेस्टमेंट में आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3100 रुपए के रहेंगे। 100 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट खरीदारी करके चलिए। थोड़ा नज़रिया आपको लंबा रखना पड़ेगा, पोजिशनल कॉल के तौर पर उन्होंने बताया 3100 का, लेकिन आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए। 3700 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ से करीब 400 रुपये की और तेज़ी, 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी ये शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज के ट्रेड में देखिए कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर ऑल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियाँ हैं। इसमें एक HOEC देखिए, एक छोटी कंपनी है, हमने देखा बड़ी गिरावट देखने को मिली बीते, कह सकते हैं कि बीते 1.5-2 महीने पहले। हालांकि उसके पहले अप्रैल से एक बड़ी रैली दिखाई थी। गिरावट के बाद वापस से जिस तरीके से अब ये शेयर संभलने की कोशिश कर रहा है, 250 से गिर के ये शेयर जो है 150 के आसपास आ गया था, वापस से अब 181-82 के आसपास ट्रेड कर रहा है HOEC। आपकी क्या राय होगी इस पर? देखिए बड़ी गिरावट के बाद पिछले 2 मंथ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने लगातार कोशिश की है बॉटम बनाने की 160 रुपए के आसपास, लेकिन एक्चुअली कामयाबी आज मिली है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, उसके ऊपर स्टॉक निकला है, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब करंट लेवल से आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में शायद 203 या 204 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो पूरा क्रैक देखने को मिला था उसका 50% स्टॉक करेक्ट कर सकता है। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं और 169 का आपको पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये राय आते हुए सेतों पे HOEC में यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है, 200 का भी स्तर पार कर सकता है। जो भी स्टॉक्स में मानस आपको बता रहा है टारगेट स्टॉप लॉस तो पक्का ही किसी भी ट्रेड में आप लगा के चलिए, अगर ट्रेड आप करते हैं तो। जो एक और शेयर जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँ, TRF देखिए आज के ट्रेड में यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कह सकते हैं कि इस शेयर ने पिछले साल अक्टूबर के आसपास एक बड़ी रैली दिखाई थी और कुछ हफ्तों में ही ये शेयर जो है 200 से करीब 350 तक पहुँचा था। वापस से अब ये खरीदारी देखने को मिली है, 250 के ऊपर आ गया है, अब उसके ऊपर
टिक रहा है। टीआरएफ में ये एक ऐसा हाई बीटा नेचर का शेयर जब चलता है तो बहुत अच्छी रैली दिखाता है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, मेरी राय में तो अभी भी स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। एक्चुअली ब्रेकआउट देखेंगे तो अभी देखने को मिला है, क्योंकि करीब 7-8 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। एक फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट पे बन रहा था। आज हमें फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 300 रुपए से लेकर 305 की रेंज में आते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 244 के रहेंगे और टारगेट 305 से लेकर 315 की रेंज में हो सकते हैं। तो टीआरएफ में खरीदारी करने के सलाह पोजिशनल कॉल यहाँ भी है। 244 का आपको स्टॉपस लगाना है, 305 और 315 दो टारगेट होगा जिसमें खरीदारी करके चल सकते हो। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जिसमें खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिला है। खासतौर पे इसमें देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, जिस तरीके से कंपनी के नतीजे हैं उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। वाटेक बवाब एक अगला शेयर होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिले। पानी एनर्जी के साथ जो इन्होंने करार किया उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। आज शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अभी भी करीब ये शेयर 11% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और जो तीसरा शेयर होगा सैंड डीएलएम होगा। कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, मुनाफे और इनकम में जिस तरीके से उछाल देखने को मिला है उसके दम पे इस शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली है। जिन 3 शेयरों की मैंने चर्चा की है मानस, इसमें से 2 शेयरों पे तो मेरी राय आपसे जरूर चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की लगातार सुबह से चर्चा हो रही है और एक ऐसा स्टॉक है जिस पर चर्चा खूब होती है। इन दोनों शेयरों पे सैंट और वाटेक बवाक पे चर्चा कम होती है। सबसे पहले वाटेक बवाक की बात करें, यहाँ हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है और वीकली चार्ट पे कहने का एक रिवर्सल देखने को मिला है। ट्रेंड आप देखिए करीब 550 से ये शेयर लगातार कमजोर हुआ, 450 तक आया, लेकिन आज एक बहुत मजबूत कैंडल बना है वाटेक बवाक पे। क्या राय होगी आपकी इस पर? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि वीकली चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं और स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक वापस 540 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की राय रहेगी। 460 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 60 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर को खरीद कर चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। अब मानस थोड़ी मैं आपका काम थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ, मुश्किल बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे शेयर पर चर्चा करने वाला हूँ जिसका चार्ट बहुत लंबा है ही नहीं। जुलाई में तो उसकी लिस्टिंग हुई है। सैंड डीएलएम शेयर में देखिए नतीजों के बाद मजबूती देखने को मिली। इसका जो हाई है पिछले दिनों का वो करीब 760-770 के आसपास का है। अब वहाँ से शेयर थोड़ा करेक्ट हुआ, पिछले कह सकते हैं कि 1 महीने से एक रेंज में फंसा हुआ था। क्या ये रेंज से बाहर निकल पाएगा या जिसके पास है वो एक बार के लिए मुनाफा बुक करके निकल जाए? तो देखिए, जहां पर बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं होती है और अगर आप ट्रेडर होते हैं, टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड ले रहे होते हैं, तो आपके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पिछला लो पैटर्न क्या बन रहा है। अगर हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं तो जो रिसेंट लो बना है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। और 20 डे का डेटा होगा तो 20 डे मूविंग एवरेज भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक की बात करिए तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 650 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए और आप चाहे तो खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी 750 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो आपको वहां पर 125 रुपए का अपमूव 750 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। तो चांस ले सकते हैं, बट आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 650 रुपए का। तो अगर खरीदारी करना चाहते हैं कोई भी शेयर को तो आपको 650 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, फिर आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। मानस को लगता है कि वापस से 750-770 की जोन में ये जाता हुआ दिखेगा। हमने कई सारे शेयरों पर चर्चा की फटाफट अंदाज में, अब मानस ने भी तमाम शेयरों पर फटाफट अंदाज में जवाब दिए हैं। बताने के लिए हमारे साथ जो है रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं अरिहंत कैपिटल से। रत्नेश जी नमस्कार। कॉल मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कोई कॉल ही खरीदने की सलाह दे रहे होंगे, क्योंकि बाजार का मूड माहौल तो बहुत शानदार है। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। पहले तो कल का थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। कल जेएनएफसी का दिया था तो उसमें कल की 17 में ही मुनाफा आ गया था। और आज के लिए मेरे हिसाब से बजाज ऑटो का एक कॉल लेना चाहिए। बजाज ऑटो में काफी अच्छी तेजी मुझे बनते हुए दिख रही है यहाँ पे। तो बजाज ऑटो का 5200 का कॉल लेना चाहिए 59 रुपीज के आसपास में। 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 105 रुपए का टारगेट बनेगा। तो जो इसमें मैक्सिमम लॉस होगा वो 6000 रुपए का, प्रॉफिट जो हो सकता है 11500 रुपए। बजाज ऑटो के कॉल को खरीदना है 59 रुपये पे, अभी करीब 61 के आसपास है। आपके बोलते बोलते थोड़ा ऊपर और आ गया है। क्या इस लेवल पे ले ले 2 रुपया ऊपर? बिल्कुल 2 रुपये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता बजाज ऑटो में। हाँ बिल्कुल, प्राइस काफी बड़ा है तो हाँ, तो इसमें 2 रुपये में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस और टारगेट का बिल्कुल ध्यान रखें।
तो इसमें बजाज ऑटो में खरीदारी करने से 61 के आसपास अब आ गया, आप इस लेवल पर खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको वही 35 का रखना है। लक्ष्य जो होगा 105 रुपये का होगा। बजाज ऑटो के आपको 5200 के कॉल को खरीदना है। शुक्रिया रत्नेश इस कॉल की जानकारी देने के लिए और बताने के लिए हमारे दर्शकों को। लेकिन कोई भी आप ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो निश्चित रूप से स्टॉप लॉस लगाइए और थोड़ा संभल के इसमें ट्रेड कीजिए। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। अब ये 62 रुपये का कॉल हो गया, 61 रुपये 80 पैसे, मजबूती देखने को मिल रही है इस कॉल में। लेकिन अब कुछ और कैश के स्टॉक्स की बात करते हैं। बजाज ऑटो की बात की है तो ऑटो कंपनियों का काम जो है टायर के बिना नहीं होता है। और एक शेयर देखिए अपोलो टायर मानस, एक शानदार रैली देखने को मिली है। पूरे टायर स्टॉक्स में तेजी है। मैं अपोलो टायर के बारे में जानना चाहता हूँ कि सीएट में खबर उसका असर देखने को मिला, उसकी वजह से पूरे सेक्टर में तेजी देखने को मिली। मैंने शेयर को इसलिए चुना है कि 400 रुपये से लेकर शेयर धीरे 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 खिसक के जो है 370 के आसपास आया। आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अपोलो टायर में 399 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये वापस से 400 को पार करेगा या यहाँ से करीब 400 रुपये 10-12 रुपये की तेजी और दिखती है आपको? देखिए, मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर अभी आपको रिकवरी भी और देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने बेस बनाया, समय दिया वहां पर, और अब फाइनली 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं, आज जब ब्रेकआउट देखने को मिला है, और स्टॉक अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो सब मिला के देखें तो शायद 410 420 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगाना पड़ेगा। तो 382 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 402 और उसके ऊपर शायद आपको 410 415 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो 382 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। तो अपोलो टायर्स में 402 और 410 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य होगा। 2 लक्ष्य इन्होंने इसमें बताया। एक शेयर और देखिए वापस से इंडस टावर। इस शेयर की भी चर्चा थोड़ी कम होती है, लेकिन अब ये शेयर धीरे धीरे पता भी नहीं चला और इस साल के ऊंचाई के आसपास आ चुका है। हालांकि बहुत अच्छा रिटर्न तो इस साल इस शेयर ने नहीं दिया है, लेकिन इस साल के ऊंचाई के आसपास आ गया। क्या आपको लगता है कि वापस से शेयर 200 को पार करके 210 215 के जोन में पहुंचेगा? देखिए, स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक अपने 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और जब भी ये 195 196 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक फिर तो आपको 216 रुपए पहले और उसके ऊपर शायद 234 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इंडस टावर में तो अभी भी खरीदारी करके चलनी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 185 के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको, और टारगेट कम से कम 210 के आसपास के रहेंगे। सीधे तौर पे सब मोहर लगाई। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा है कि इस शेयर में खरीदारी कीजिए। 185 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 210 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए, कैनफिन होम। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमने देखा इस सेगमेंट की कई कंपनियों का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिला, कैनफिन होम जैसी कंपनियों का। और इस शेयर ने भी एक बड़ी रैली दिखाई थी। जब 500 से शेयर जो है 900 तक पहुँचा था, करीब करीब डबल के आसपास हो चुका था शेयर कुछ महीनों में ही। वहाँ से फिर करेक्ट हुआ, नीचे आया, वापस से इसमें थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से एक रेंज में ही फंसा हुआ है। नीचे ये 700 जाता है, ऊपर 800 को पार नहीं जा पाता है। 100 कह सकते हैं कि 100 के नंबर में फंसा हुआ है। क्या आपको लगता है कि वापस से ये तेजी थोड़ी दिखा सकता है और 800 के ऊपर जाएगा, या जिसके पास भी है वो तेजी पर निकलने का मौका तलाशे? देखिए, जुलाई तक तो स्टॉक में बहुत बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिला। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे थे, वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब एक गिरावट देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में आ गया है। वहां पर वॉल्यूम्स भी बहुत ड्राई अप हो गए हैं। तो मेरा समझना है कि अगर आपको ट्रेड लेना ही है, या तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए, तो केवल और केवल ब्रेकआउट पे जब 800 रुपए के ऊपर निकलेगा, वो रेंज निकालेगा, तभी यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो ये राय आते हुए कैनफिन होम्स पे हमने कई सारे कैश के शेयर की बात की, हमने ऑप्शन की बात की। अब कुछ निवेश की भी बात करते हैं मिड कैप के महाती शेयर की। और मिड कैप के महाती शेयर बताने के हमारे साथ हिमांग जानी जुड़ चुके हैं। हिमांग जी नमस्कार। कौन से शेयर आपको पसंद आ रहे हैं यहाँ पे मिड कैप के तौर पे, जिसमें आपको लगता है कि महाती शेयर बन सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है? क्या शुगर में भी कोई पसंद आ रहा है? कि हम देख रहे हैं कुछ शुगर शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बिल्कुल, फेस्टिव सीजन भी है। सब लोग मिठाई को प्रेफर करेंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जो शुगर है वो एज अ थीम काफी अच्छा कर रही है। शुगर के प्राइसेस वाइज भी अच्छा है, और जो एथेनॉल का एक नया जो एलिमेंट आ गया है उसके कारण काफी री रेटिंग हो चुकी है सेक्टर की। तो हमें श्री रेणुका शुगर पसंद है। हमें लगता है कि
रिसेंटली जो कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था अनामिका शुगर का 235 करोड़ में, तो उत्तर प्रदेश जो कि लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वहां पे कंपनी की प्रेजेंस हो जाएगी, जहां से वो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में एक्सेस कर सकते हैं। और ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि आउटलुक जो है शुगर का एज ए कमोडिटी ऑल्सो इज वेरी गुड। ग्लोबली भी आप देखें शुगर के प्राइसेस मल्टी ईयर हाई पे चल रहे हैं, तो हमें श्री रेणुका शुगर पसंद है विद प्राइस टारगेट ऑफ 70, जो पोटेंशियल अपसाइड लगभग 27% का दे सकता है। शुगर एक शेयर होगा इसमें खरीदारी करने की सलाह, 70 रुपए तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। दूसरा कौन सा शेयर होगा सर आपकी तरफ से? दूसरा स्टॉक मेरा है रेट गेन टेक्नोलॉजीज, जो लगभग 628.30 पे कोट कर रहा है। इसका हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 700। तो जैसे हम देखते हैं कि एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, ये सारे सेगमेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा साइड हमने देखा है पिछले 12 से 15 महीने में। और जिस तरह के सॉल्यूशंस रेट गेन प्रोवाइड करती है SaaS फॉर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, उसमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल स्कोप है। कंपनी 1-2 एक्विजिशंस भी कर सकती है और जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको ब्रॉड बेस करने की कोशिश कर रही है। तो हमें लगता है कि रेट गेन में डेफिनेटली एक निवेश के तौर पे उसको देखना चाहिए। प्राइस टारगेट 700, पोटेंशियल अपसाइड लगभग 12%। रेट गेन ट्रेवल में खरीदारी करने की सलाह, हाल की लिस्टिंग है इस शेयर में, 2022 की लिस्टिंग है। इसमें 70 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह। लगातार शेयर में हमने एक तेजी का रुझान भी देखा है। 1 साल के नज़रिए के हिसाब से आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हो। और उनका शुगर जो दूसरा शेयर था जिस पे हिमांग जी ने खरीदारी करने की सलाह दी थी, इसमें जो है आपको 70 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह, करीब 27% की मजबूती यहाँ से 1 साल में देखने को मिल सकती है। हिमांग जी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। और मानस आपका भी शुक्रिया, बीते आधे घंटे में जिस फटाफट अंदाज में रैपिड फायर राउंड की तरह आपने जो तमाम शेयरों पर राय दी है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन कविता के